के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। एलिया ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि कभी भी अली खान किसी लड़की को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोच नहीं सकता और वो किसी लड़की को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता, क्योंकि वो जानती है ये बात अच्छे तरीके से कि जिस तरह से अली खान ने उसे बचाया था, हालांकि उसके साथ उसका कोई ताल्लुक भी नहीं था और वो उसकी बहुत बड़ी दुश्मन। इसके बाद भी अली खान ने उसे किस तरह से प्रोटेक्ट किया ये बात उसे आज तक नहीं बोली थी और अपने जहन में यही बात रखते हुए वो अरसलान से कहती है कि अब कोई बार भी खाली नहीं जाएगा और तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कब किस वक्त क्या करना है। ये बात सुनकर कहता है कि ऐसा ना हो कि आप खुद पीछे हट जाएं और मुझे इन सब के बीच में फंसा दे। जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना होगा। ये बात सुनकर एलिया कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात की फिक्र है, क्या तुम अपना बदला भी लेना चाहते हो या नहीं। ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ, मैं उससे अपना बदला तो ज़रूर लेना चाहता हूँ और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं उससे बदला ना लूँ, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है मैं उसे बात को कभी भूल नहीं पा रहा, इसलिए जब तक मैं बदला नहीं लूँगा मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊँगा। ये बात सुनकर कहती है तो बस ठीक है, फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर अब वो जैसे ही इसके ऑफिस के ऊपर हमला करवाती है, जब उसे ये बात पता चलती है कि इसने एक न्यू ऑफिस ओपन कर लिया, तभी वो अपने मुलाजिम से कहती है कि बस जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना है, आप मजीद कोई भी डिले नहीं करना, आखिर जो भी लड़की है सीधा वार उसके ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर अब जैसे ही अली और मिराल अपने ऑफिस को सेट कर रहे होते हैं तो अचानक से हमला हो जाता है। अब जैसे ही इतनी ज़्यादा शूटिंग की आवाज़ आती है वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मिराल अब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। मिराल को अब समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वो कहती है अली से कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अली ये बात सुनकर कहता है कि देखो मिराल, जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसे बहुत जल्द पकड़ लूँगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बात सुनकर कहती है कि इसका मतलब ये है कि क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। ये बात सुनकर कहते हैं कि नहीं, मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने याकूब को कॉल करके कह दिया है कि वो पता करे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बात सुनकर कहती है कि मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो जो भी है। इस बात को सुनकर कहते हैं कि हाँ, उन्हें माफ़ करना बनता भी नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम्हारा घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम घर चली जाओ। ये बात सुनकर कहती है क्या हो गया है, तुम मुझे घर भेजने की बातें क्यों कर रहे हो। तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से कि मैं घर जाने का भी सोच भी नहीं सकती, जिस तरह इन लोगों ने मेरी कंपनी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ अब बहुत ज़्यादा अली खान को गुस्सा भी आता है और कहते हैं कि आखिर एलिया, तुम जो कुछ मर्जी कर रही थी मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन ये बात मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है और ये बात मैं बर्दाश्त कर भी नहीं पाऊँगा। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करती हो और किस तरह तुम मिराल को नुकसान पहुँचाने का सोच सकती हो। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, परेशानी में अब कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। अब जैसे ही वो दादी को सब कुछ बताता है तो दादी ये बातें सुनकर परेशान तो होती हैं और कहती है कि आखिर कोई इतनी घटिया हद तक कैसे जा सकता है, मुझे तो इस बात का अभी तक समझ नहीं आ रहा, आखिर क्यों उसने ये सब कुछ किया, इसके पीछे उसकी क्या वजह है। ये बात सुनकर कहते हैं कि दादू, आखिर क्या ही वजह हो सकती है, वो बस चाहती नहीं कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की आए। ये बात सुनकर कहती है कि बस ठीक है, अब जो भी होगा मैं खुद इन सब चीज़ों को हैंडल करूँगी, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर कहते हैं कि दादू, लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, आखिर वो ये सब कुछ करती रहे और हम बर्दाश्त करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये सब कुछ कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप तो जानती हैं ये बात अच्छे तरीके से कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसने जो कुछ भी किया है अभी भी हम उसे दरगुजर कर दें। दादी जान ये बात सुनकर कहती है कि अली खान, मैंने कब कहा कि हमें ये सब कुछ दरगुजर करना होगा, मैं कभी भी ये सब कुछ दरगुजर नहीं करने वाली। तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उसके घर जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी, जाकर उससे बात करूंगी कि आखिर क्यों वो तुम्हारे पीछे इस तरह से पड़ी हुई है कि तुम्हारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान है अली के यही सोचकर कि वो दादी को उस घर में आखिर क्यों ही भेजे, वो कभी भी दादी को उस घर में नहीं भेजेगा। लेकिन दादी इन सब बातों को लेकर किस कदर परेशान है, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी घटिया हो सकती है लड़की और इतनी घटिया हद तक भी जा सकती है।
यहाँ पर अब दादी जान बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। अब जैसे ही वो जाती है एलिया के पास तो जाकर साफ अल्फाज में कहती है कि आखिर तुम दोनों बहन भाई क्या चाहते हो, तुम्हें ज़रा भी इज़्ज़त रास नहीं है। ये बात सुनकर अब वो बहुत गुस्से में कहती है कि बस आप मेरे साथ या मेरे भाई के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। आपको ये हक किसने दिया है कि आप मेरे भाई के साथ इस तरह से बात कर। लेकिन यहाँ पर तो अब एलिया साफ अल्फाज में कह देती है कि मैंने तो जंग का खुलम खुले ऐलान किया है, क्या हुआ आपका पोता डर गया है। ये बात सुनकर कहती है कि ये बात शायद अभी तुम्हारा भाई समझता है, तुम नहीं। वो शेर है और वो कभी डरता नहीं, दूसरों गिद्धों और कुत्तों को भगाता है अपने जंगल से। अब जैसे ही मलक साहब की तरफ देखती है तो मलक अब आगे बढ़कर बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी दादी जान कहती है कि अगर तुम्हारी बहन ने ऐलान जंग खुलम खुला कर दिया है तो इसका नुकसान तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर वो अपनी जिद पर है तो वो अपनी जिद पूरी करके ही रहेगा, उसे इन सब बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद तुम वो सब हासिल कर लोगी जो तुम चाहती हो तो एलिया ये तुम्हारी गलतफहमी है। बहुत जल्द मैं अपने अली की शादी करने वाली हूँ। एलिया को ये बात सुनकर मज़ीद गुस्सा आ जाता है और कहती है कि आखिर आप क्या ये मुझे टॉन्ट कर रही हैं। ये बात सुनकर दादी जान कहती हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हें टॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं, तुम दूसरों को खुद मौका अच्छा दे लेती हो। ये बातें अब इसे तकलीफ़ तो देती हैं, लेकिन वो आखिर और कर भी क्या सकती थी। इस वक्त वो खामोश रहती है और अपने भाई से कहती है क्या अभी भी आप ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे खामोशी से। ये बात सुनकर मलिक हशमत कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें समझाया था और तुम्हें कहा था कि इन सब बातों से दूर रहो तो फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती तो अब मैं क्या ही करूं, अब जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर कैसे आप इतने खुदगर्ज हो सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आपको तो ये बात अच्छे तरीके से पता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ भी वो मेरे साथ कर रहा है मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अपनी इंसल्ट शायद बोल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी इंसल्ट बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आखिर किस तरह के इंसान हैं आप। ये बात सुनकर कहते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और किस तरह का नहीं, अभी तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता ही कहाँ है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। अब पता नहीं कि वो कौन सा फसाद खड़ा करेगा। ये बात सुनकर अब एलिया को अपने ही भाई पर बहुत गुस्सा आता है। कहती है कि आप इतने डरपोक क्यों हैं, क्यों डरते हैं उस शख्स से। इतना डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे भी अंदाज़ा है इन सब बातों, लेकिन जो भी करूँगी सोच समझ कर करूँगी। आप क्यों इतना घबराते हैं, बस घबराना छोड़ दीजिए।